हेलो ऑल, वेलकम टू क्लियर कॉन्सेप्ट ई क्लासरूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और हम इसमें पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कवर करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ, तो सब लोगों को समझ में आने वाला है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट डिस्कोर्स या रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर सेड टू बी डायरेक्ट स्पीच। तो जब कोई इंसान डायरेक्टली खुद कुछ बोल रहा है, उसके अपने ही थॉट्स हैं, वो किसी से बात कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। एग्जाम्पल, राधा सेड माई फादर इज कमिंग टूडे। तो राधा ही बोल रही है, उसके ही पिताजी आ रहे हैं आज, ठीक है ना। तो राधा अपने वर्ड्स राधा के अपने वर्ड्स को ही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बताया जा रहा है कि राधा ने एक्चुअली अपने वर्ड्स में क्या बोला था। तो इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली राधा के वर्ड्स ही यहाँ पे बताए जा रहे हैं। माई फादर इज कमिंग टूडे, ठीक है। इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन, इट इज सेड टू बी इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। अब राधा ने कहा था, ठीक है, उसके एक्चुअल वर्ड्स थे कि मेरे फादर आ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात आप जब किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो, तो आप उसको उसकी बात को इनडायरेक्टली, उसकी बात जा रही है ना थर्ड पर्सन तक, इसलिए उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बता रहे हो? आप उसकी बात बता रहे हो तीसरे पर्सन को। कैसे बताओगे? आप बताओगे राधा ने कहा था कि उसके पिताजी उस दिन आ रहे थे, क्योंकि अब जब राधा ने बोला था तब से काफी टाइम गुजर चुका। तो जो राधा ने बोला था वो पास्ट की बात हो गई, उसने बोला था प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जब टाइम गुजर जाने के बाद हम किसी और को उसकी बात बता रहे हैं, तो हम बोलेंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। तो देखते हैं क्या चेंज हुआ। राधा सेड माई फादर इज कमिंग टुडे, दिस इज इन डायरेक्ट स्पीच। अब हाउ वी विल चेंज दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? राधा सेड दैट, ठीक है। ये जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, ये हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा दैट, ठीक है। राधा सेड दैट। अब देखो प्रोनाउन उसने अपने लिए यूज किया था माई, है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी और को बता रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हर, है ना। फादर वाज, यहाँ पे उसने बोला था इज कमिंग, ये है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, इज कमिंग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। इज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका हो गया वाज कमिंग, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और टुडे का हो गया दैट डे। तो ये चेंजेस आ गए इसमें, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही हमको थोड़ा समझना है। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर समझ लोगे कि किसी के एक्चुअल वर्ड्स को हम कैसे बोलेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, तो आप हमेशा ही क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे अटेम्प्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगी ये चीज, ठीक है ना, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट मी रब दिस फर्स्ट, ठीक है। तो देन फर्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड आई एम एट होम। ये सिंपल प्रेजेंट में उसने कहा मैं घर पे हूं। उसने जब कहा तो उसने आई यूज करा, एम यूज करा, ठीक है, एट होम। तो आई और एम ये चेंज हो जाएंगे। शी सेड दैट शी वाज, ठीक है, आई की जगह शी और एम की जगह वाज एट होम। तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मैरी सेड मैरी सेड आई एम राइटिंग अ नॉवेल। मैरी ने कहा मैं एक नॉवेल लिख रही हूं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ये। तो हम कैसे बताएंगे किसी और को? मैरी ने कहा कि वो एक नॉवेल लिख रही थी, ठीक है। मैरी सेड दैट शी वाज राइटिंग अ नॉवेल, ठीक है। तो एम राइटिंग चेंज हो गया वॉज राइटिंग में, आई चेंज हो गया शी में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस था उसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल,
राम सेड आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूल प्रोजेक्ट यस्टरडे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जहां आते हैं, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, ठीक है, पढ़ा है तुमने। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, हैड कंप्लीटेड। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उसने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूल प्रोजेक्ट यस्टरडे, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। हम कहेंगे राम सेड दैट ही, आई का कन्वर्ट हो गया ही, हम क्योंकि हम राम के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही है। ही हैड कंप्लीटेड हिज, माई चेंज हो गया हिज में, ठीक है। ही हैड कंप्लीटेड हिज स्कूल प्रोजेक्ट द प्रीवियस डे। अब यस्टरडे जो है, उसने जब बोला था तो बोला था कल मैंने कंप्लीट कर लिया, कल मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे एक दिन पहले उसने वो कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। और यस्टरडे का हो गया प्रीवियस डे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। देन फोर्थ एग्जांपल इज शी सेड इट हैज बीन एन इंटरेस्टिंग मैच। तो मान लीजिए कोई मैच देख रहा है, समवन इज वाचिंग द मैच एंड यू जॉइंड हर और हिम, तो वो आपको बता रही है कि इट हैज बीन एन इंटरेस्टिंग मैच, ये एक अभी तक ये एक इंटरेस्टिंग मैच रहा है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि अभी तक का मैच परफेक्ट रहा है, लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी है क्योंकि कुछ मैच खत्म हो गया है और चल भी रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। शी सेड दैट, है ना। अब हैज बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में, ठीक है। ये जो हैज बीन है ये चेंज हो जाएगा हैड बीन, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन, हैज बीन एन इंटरेस्टिंग मैच, हैड बीन एन इंटरेस्टिंग मैच, ठीक है। तो ये सब याद रखने की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आप समझ लेंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, किशन सेड आई गॉट द प्रमोशन लास्ट ईयर। ये सिंपल पास्ट है, गॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, गॉट, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट है। तो उसने, किशन ने क्या कहा कि मुझे लास्ट ईयर ही प्रमोशन मिल गया था, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किशन सेड दैट ही हैड गॉटन, तो गॉट जो है वो हैड गॉटन में चेंज हो गया, और आई जो है वो ही में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ किशन की बात हो रही है, किशन ने कहा था, तो आई की जगह हम जब बोलेंगे तो हम ही बोलेंगे, ठीक है। हैड गॉटन द प्रमोशन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो लास्ट ईयर का जैसे यस्टरडे डे का प्रीवियस डे हो गया था, ऐसे लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। उसने कहा था पिछले साल, लेकिन हम जब किसी को बताएंगे तो हम बोलेंगे एक साल पहले ही उसको मिल चुका था प्रमोशन, ठीक है। तो सिंपल पास्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। हम एक स्टेप पास्ट में चले जाते हैं जब भी चेंज करते हैं ना, तो एक स्टेप पास्ट में चले, अगर पास्ट है तो पास्ट, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे होगे कि हम एक स्टेप पास्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। तो उसने कहा वो दिल्ली में रह रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में मतलब अब नहीं रह रही है, वो रह रही थी, लेकिन जब रही तो काफी टाइम तक रही, काफी टाइम तक कंटिन्यूअसली रही, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वाज लिविंग जो है, वाज लिविंग जो है वो हैड बीन लिविंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई चेंज हो जाएगा शी में, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर कौन है, शी है, ठीक है। तो शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, ही सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय 5 o'clock। उसने कहा कि मैं अपना काम 5 बजे तक खत्म कर चुका था, पास्ट परफेक्ट में है, हैड फिनिश्ड, ठीक है। हैड फिनिश्ड है मतलब दिस इज पास्ट परफेक्ट, हैड फिनिश्ड,
ठीक है, तो जब पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ये सबसे ज्यादा पास्ट होता है, ठीक है, बहुत समय पहले, तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, टेंस में चेंज नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन और जो टाइम और पोजीशन बताती हैं चीजें वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, ही सेड दैट, अब आई ही में चेंज हो गया, हैड फिनिश्ड ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, माई हिज में चेंज हो जाएगा, बिकॉज हु इज द स्पीकर, ही इज द स्पीकर, इसके हिसाब से चेंज होगा, finished his work by 5 o'clock, ठीक है, no change, past perfect will remain past perfect when we are changing any sentence to indirect speech. Next example, example number 8, he said it had been raining all night, उसने कहा कि रात भर बारिश होती रही थी, had been raining, ठीक है, तो ये past perfect continuous, past perfect भी और continuous भी है, क्योंकि पास्ट में कंटिन्यूअसली बारिश होती रही थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट हैड बीन रेनिंग, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी अगर प्रोनाउन और टाइम का और पोजीशन का है तो वो चेंज हो जाएगा, बट टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हैड बीन रेनिंग विल बी हैड बीन रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर अब इस टेबल में देखिए ये बताया गया है कि कौन से, जो हमने अभी एग्जांपल्स देखा है उसी को सम अप किया है यहाँ पे, कि क्या कौन सा सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में जो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, किस सेंटेंस किस टेंस में चेंज होगा, तो इन डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट अगर है तो चेंज किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट अगर है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट अगर है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन सब के एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, ठीक है, 8 चेंजेस हैं और 8 के एग्जाम्पल्स हम लोग पहले देख चुके हैं पहले वाली स्लाइड से। नेक्स्ट, अब कुछ और चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो टेंसेस के चेंजेस बताए मैंने वो तो है ही, ठीक है, उसके अलावा क्या चेंजेस होते हैं, उसके अलावा चेंजेस होते हैं मोडल वर्ब्स अगर हैं, ठीक है ना, जैसे कि कैन है, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, विल शैल अगर है तो वुड शुड हो जाएगा, वुड अगर है तो वुड ही रहेगा, शुड अगर है तो शुड ही रहेगा, ऑट टू अगर है तो ऑट टू ही रहेगा, मस्ट अगर है तो मस्ट दो तरीके से चेंज होता है, अगर रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं या प्रोहिबिशंस हैं या प्रोबेबिलिटी है तो मस्ट मस्ट ही रहेगा, मतलब वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा नहीं है वहां पे, आपकी मजबूरी भी नहीं है, एज अ सिटीजन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, तो वो मस्ट ही रहेगा डायरेक्ट स्पीच में भी, क्योंकि वो आपको करना ही पड़ेगा। और मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा अगर आपकी पर्सनल कुछ नीड है, जैसे आई मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम चेंज हो जाएगा आई हैड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, वो आपकी पर्सनल नीड है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, कोई और आपके ऊपर वो नहीं है, किसी की अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर कि आपको करना पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये सब अभी समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, ये कैसे कन्वर्जन होगा वो देखेंगे, आई सेड आई विल बी लेट, तो विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, सिंपली आई सेड दैट आई वुड बी लेट दैट डे, ठीक है, आई वुड बी लेट टुडे है
तो क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं इसलिए चेंज नहीं हुआ, इसलिए आई का आई ही रहा, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर भी कौन है, आई ही है। ठीक है, ही शी या कोई नाम नहीं है, आई ही है, आई है ना यहाँ पे, इसलिए ये वाला जो आई है वो आई ही रहेगा यहाँ पे, ही शी दे में चेंज नहीं होगा। तो आई सेड आई विल बी लेट टुडे, तो आई सेड दैट आई विल का वुड हो गया बी लेट दैट डे, बिकॉज टुडे चेंजेस इनटू दैट डे। ठीक है, द वुमेन आस्क्ड मी कैन आई हेल्प यू। अब ये क्वेश्चन फॉर्म है, अब इसको देखना ध्यान से, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं तो हम क्वेश्चन में नहीं बोलते हैं, हम उसको स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो द वुमेन आस्क्ड, सबसे पहले तो बिकॉज यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आस्क्ड है, द वुमेन आस्क्ड मी, है ना। अब कैन जो है यहाँ पे, जो जब क्वेश्चन चेंज होता है तो दैट नहीं आता यहाँ पे ना, ये जो चेंज हो रहा है यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास है ये वाली चीज, ठीक है ना, ये वाली चीज जो है ये दैट में नहीं चेंज हो रही, यहाँ पे किस में चेंज हो रही, इफ। ठीक है ना, क्योंकि इफ वहां यूज होता है जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो लेकिन यू आर नॉट सर्टेन कि व्हाट आंसर यू विल गेट, वेदर यू विल गेट यस और नो, है ना, तो वहां पे इफ यूज होता है, या वेदर। ठीक है, जब क्वेश्चंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो जोड़ने वाली चीज है वो दैट नहीं होती, वो होती है इफ या वेदर। ठीक है, कैन का कुड हो जाए इफ, अब यहाँ पे कैन आई था लेकिन कैन आई, ठीक है, प्रोनाउन बाद में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, लेकिन हमको ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रखना है, हमको ये स्टेटमेंट फॉर्म में रखना है। तो क्या आ जाएगा, प्रोनाउन पहले आ जाएगा और कुड बाद में आएगा। कुड शी नहीं लिखेंगे हम, कुड शी नहीं, यहाँ पे कैन आई है तो कुड शी नहीं, शी कुड, द वुमेन आस्क्ड मी इफ शी कुड हेल्प मी। ठीक है ना, तो ये चेंज हो गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, अब ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैन सेड टू हिम यू मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। द मैन टोल्ड हिम, ठीक है, वो बता रहा है उसको, तो टोल्ड आ गया यहाँ पे। ये जो होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये जो होती है ना, ये सेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किसमें चेंज हो गई, टोल्ड में, क्योंकि वो कुछ बता रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम बहुत कुछ कहते हैं, बोलते तो हम बहुत कुछ है ना, लेकिन हर बार जब हम बोलते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। हम कभी कुछ पूछते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कभी कमांड देते हैं, कभी किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, कभी किसी को थ्रेटन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है, द मैन सेड टू हिम, उसको बता रहा है कि यू मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो द मैन टोल्ड हिम दैट ही मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो यहाँ पे मस्ट जो है मस्ट ही रहेगा, बिकॉज उसकी अपनी मर्जी नहीं है, ये एक रेगुलेशन है जो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, the man asked the boy, the man asked the boy, would you help me to cross the road? Now again this is a question, how we will change it, the man asked the boy if, here we are using if and we are not using that. ठीक है, because we don't know what answer we are about to get. The man asked the boy if he would help him to cross the road. ठीक है, तो would you था, अब यहाँ पे you जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, लेकिन he would हो जाएगा, he would help him to cross the road। ठीक है, अब इसका आंसर को yes में भी मिल सकता है और no में भी मिल सकता है। ठीक है, अनसर्टेन है, इसलिए if आ गया। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, है ना, मॉडल वर्ब्स के। ही सेड आई मे गो टू लंदन, है ना, ही सेड दैट ही माइट गो टू लंदन, तो मे जो है वो माइट में चेंज हो गया। He said I ought to attend the lectures daily. He said that he ought to attend the lectures daily. Ought to will remain ought to.
Only pronoun is changed here. I has changed into he. They said we would start a business. They said that they would start a business. ठीक है, would will remain would. She said I could bring some food for you. She said that she could bring some food for me. ठीक है, तो I जो है she में चेंज हो गया और you जो है वो me में चेंज हो गया. He said I must study hard for exam. He said that he had to study hard for exam. She said I can speak 5 different languages. She said that she could speak 5 different languages. Clear? अब चेंज ऑफ प्रोनाउन जो हम पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको कई बार बताती आ रही हूँ साथ में, उसी को हम अब किया है. आई चेंज हो जाएगा ही या शी में, मी चेंज हो जाएगा हिम या हर में, वी चेंज हो जाएगा दे में, अस चेंज होगा देम, यू चेंज होगा ही शी या दे में. डायरेक्ट स्पीच में योर्स, है ना, जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं. योर चेंज हो जाएगा देयर्स, माइन, जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से. देयर्स, माइंस, हिज, हर्स. माइन चेंज हो जाएगा हिज, हर्स. आर चेंज हो जाएगा देयर्स, योर्स. माई चेंज हो जाएगा हिज, हर, आर, देयर, योर, माई, हिज, हर, देयर. ठीक है, तो वो आप जब करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या किस में चेंज होगा. तो नो नीड टू मग दिस अप. आप एक बार समझ जाओगे कॉन्सेप्ट कि कैसे चेंज हो रहा है तो आप अपने आप चेंज कर दोगे उसको. ठीक है, ये एक लॉजिक वाली चीज है. ठीक है ना, कॉमन सेंस वाली चीज है और कुछ भी नहीं है. द टेबल बिलो शोज सम ऑफ द चेंजेस इन टाइम एक्सप्रेशन. अब जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना, जो टाइम बताते हैं, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिस वीक, नेक्स्ट ईयर, वो कैसे चेंज होते हैं. टुडे, दैट डे. यस्टरडे, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर. टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे. नाउ का देन हो जाएगा. टुनाइट, दैट नाइट. दिस वीक, दैट वीक. अगो, अगो का चेंज हो जाएगा बिफोर. ठीक है, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर. ठीक है, अब प्लेस और पोजीशन कैसे चेंज होती है. हियर changes into there, this changes into that, these changes into those. Fairly simple. अब रिपोर्टिंग वर्ब्स जो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है. ही सेड, सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे, है ना, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, है ना. अब मैंने वही बताया था आपको कि सेड जो होता है ना, कहा, लेकिन कहने से बहुत सारी चीजें करता है इंसान. ऑर्डर दे सकता है, किसी की तारीफ कर सकता है, अपलॉड कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है, आस्क कर सकता है, किसी को कुछ बता सकता है, कमांड कर सकता है ना, और बहुत कुछ कर सकता है. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं. टोल्ड, टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड. इंक्वायर मतलब जब हम कुछ इंक्वायरी करते हैं, कुछ पूछते हैं, जैसे कि हमें रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके इंक्वायरी करनी है या पुलिस कुछ इंक्वायरी करती है ना. अपलॉडेड मतलब जब किसी की तारीफ करते हैं, हम ताली बजाते हैं, वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. ठीक है, तो उसको अपलॉज बोलते हैं. तो ये अपलॉडेड हो गया. ऑर्डर्ड, कमांडेड, वंडर्ड, रिक्वेस्टेड, इंसिस्टेड, है ना, जब इंसिस्ट करते हैं कि नहीं आपको आना ही है शादी में, तो उसको इंसिस्ट बोलते हैं कि इंसिस्ट कर रहे थे वो. वॉर्न्ड, किसी को वॉर्न करते हैं. ठीक है, यू बेटर ड्राइव केयरफुली, पुलिसमैन सेड, है ना, तो पुलिसमैन वॉर्न कर रहा है कि ड्राइव केयरफुली. देन ऑफर्ड, कोई कुछ ऑफर करता है. अश्योर्ड, किसी को कुछ बताने की नहीं ऐसा हो जाएगा. ठीक है, एनकरेज, किसी को एनकरेज करते हैं, एडमिट करते हैं, है ना. आई एडमिटेड दैट आई हैड ईटन द आइसक्रीम दैट वाज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर. ठीक है, तो वो एडमिट करें, अपना मान रहे हैं कि अपनी गलती मान रहे हैं. एग्रीड, किसी की बात से आप एग्री करते हो, है ना, तो एग्रीड. रिफ्यूज्ड, कुछ करने से मना कर दिया. रिकमेंडेड, परसुएडेड, किसी को मनाने के लिए. परमिटेड, डिमांडेड, एडवाइज्ड, क्लेम्ड, थ्रेटेंड, सजेस्टेड, कन्फेस, अपोलोजाइज्ड एंड रिग्रेटेड, और बहुत सारे हैं. ठीक है, जो जो हम करते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, हम बोल के ही तो सारे काम करते हैं, है ना. तो बहुत सारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हो सकती हैं एंड मैनी मोर. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं.
वी शेल गो ऑन अ हॉलीडे, वी शेल गो ऑन अ हॉलीडे, ही सेड टू मी। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हम हॉलीडे पे जाएंगे, है ना, लेकिन वो एक्चुअली मुझे बता रहा है, ही इज टेलिंग मी। तो सेड यहाँ पे चेंज हो गया टोल्ड, है ना, ही टोल्ड मी। अब टोल्ड के बाद हमेशा वो आता है जिसको वो बता रहा है, ठीक है, तो किसको बता रहा है, मुझे बता रहा है, ही सेड टू मी, है ना, तो ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी दैट दे वुड, शेल का वुड हो गया, गो ऑन अ हॉलीडे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द नर्स सेड रेनू यू शुड टेक योर मेडिसिन, है ना। अब नर्स रेनू को बता रही है कि तुमको अपनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ठीक है। द नर्स टोल्ड रेनू दैट शी शुड टेक हर मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू ईट स्पाइसी फूड जॉन, सेड जेनी। तो यहाँ पे जेनी क्या कर रही है, पूछ रही है जॉन से कि क्या तुमने स्पाइसी फूड खाया था। तो जेनी आस्क्ड जॉन वेदर ही एट स्पाइसी फूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे इसलिए वेदर आया, और फिर ये प्रोनाउन पहले आ गया, और डिड का जो वो है ईट, डिड, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो जब हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लाएंगे तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डिड हट जाएगा और ईट का एट हो जाएगा, ठीक है। जेनी आस्क्ड जॉन वेदर ही एट स्पाइसी फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट यू लाइक टू प्ले क्रिकेट अमर, आस्क्ड रवि, है ना। अब ये भी क्वेश्चन फॉर्म है, तो रवि आस्क्ड अमर, पूछ रहा है, रवि आस्क्ड अमर इफ ही डिडंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द गार्ड सेड टू अस यू कैन गो इनसाइड। तो गार्ड बोल रहे हैं कि आप अंदर जा सकते हैं, है ना। तो एक्चुअली क्या कर रहा है, परमिशन दे रहे हैं हमको, हमको ये समझना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में हो क्या रहा है ना। तो उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, सेड को हम किस में चेंज करेंगे, परमिटेड, ठीक है। द गार्ड, द गार्ड परमिटेड अस टू गो इनसाइड, ठीक है। और फिर ये सिंपली टू गो इनसाइड, परमिटेड अस टू गो इनसाइड, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा दैट वी कैन गो इनसाइड, ऐसे नहीं आएगा। अब इसको कोई लोग बोलेंगे द गार्ड परमिटेड अस दैट वी कैन गो इनसाइड, वो रॉन्ग है ना। उसने हमें क्या परमिशन दी, टू गो इनसाइड, वो आएगा सीधे, द गार्ड परमिटेड अस टू गो इनसाइड, ऐसे चेंज होता है। और एग्जाम्पल्स हैं, जितना आप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको क्लियर होंगी चीजें, ठीक है ना। तो जितने एग्जाम्पल्स देखोगे, जितनी एक्सरसाइजेस करोगे, उतना अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गेट आउट ऑफ माई वे ही सेड टू मी। अब वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को ऑर्डर दे रहा है कि मेरे रास्ते में से हटो, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे भी फिर टू गेट आउट ऑफ माई वे, उसने मुझे क्या करने के लिए ऑर्डर दिया, टू गेट आउट ऑफ हिज वे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन होगा। Mr. Ali, Mrs. Ali said, please put any spare change that you have, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ, in this box for earthquake victims. Mrs. Ali requested, अब please है यहाँ पे, तो please से हमें क्या पता चल रहा है कि she is requesting, है ना, और किससे कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं। तो Mrs. Ali requested, ठीक है। तो हर जो भी एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब से, हर रिपोर्टिंग वर्ब का एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिक्वेस्टेड का एग्जाम्पल है। Mrs. Ali requested us to put, sorry, any होगा यहाँ पे, any spare change that we had in that box. This box का that box हो गया for earthquake victims, ठीक है। Next example, Anurag said, my favorite team Liverpool has won, ठीक है। तो ये exclamation mark है यहाँ पे। Anurag exclaimed that his favorite team Liverpool had won, has का had हो गया, है ना, my का his हो गया यहाँ पे। Next example, the accountant said please submit the tax documents by tomorrow। अब आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहां के अकाउंटेंट बोलता है कि कल आप प्रिपेयर करके
डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली वो डिमांड कर रहा है कि मुझे चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, द accountant demanded that the tax documents be submitted by the following day. तो you just have to apply some common sense, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हर भाषा में वैसे ही चेंज किया जाता है, ठीक है। आप थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीव एट वंस दे ऑर्डर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे ऑर्डर्ड अस टू लीव एट वंस, सिंपल इनफ। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सारे जो भी रिपोर्टिंग वर्ब्स मैंने बताए थे उनका एक एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये वंडर का है, आई वंडर व्हाट टाइम द मूवी स्टार्ट्स, शी सेड। तो उसने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि किस टाइम मूवी स्टार्ट होगी। शी वंडर्ड व्हाट टाइम द मूवी स्टार्टेड। स्टार्ट्स इज सिंपल प्रेजेंट, स्टार्टेड इज सिंपल पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट हैज बीन चेंज इनटू सिंपल पास्ट, started is second form of the verb, simple past. Next example, well done, you did an amazing job, they applauded, ठीक है। they applauded and praised the excellent performance, ठीक है। next, I can lend you some money if you need it, he said। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है एक्चुअली कि अगर तुमको कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, है ना, ये ऑफर है। he offered to lend some money if it was needed, ठीक है, कि उसने ऑफर किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो आई वोंट चेंज माई डिसीजन, शी सेड। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है कि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी, उसने रिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पे शी रिफ्यूज्ड, क्या रिफ्यूज, क्या करने को रिफ्यूज किया, शी रिफ्यूज्ड टू चेंज हर डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यस आई मेड अ मिस्टेक, ही सेड, ठीक है। तो वो एडमिट कर रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। he admitted that he had made a mistake। तो यहाँ पे ये मेड था, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। इससे क्या था, ये सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ये किसमें चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड मेड, ठीक है। तो टेंस चेंज हो गया, प्रोनाउंस चेंज हो गए, आई का ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, I confess I ate the last slice of the cake, she said. She confessed to eating the last slice of the cake. Next, you should take some rest, the doctor said. अब डॉक्टर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, है ना, एडवाइज कर रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड टेकिंग सम रेस्ट, या डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक सम रेस्ट, ठीक है। दोनों तरीके से सही होगा, गलत नहीं होगा। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, ही सेड। ही एश्योर्ड, ठीक है, उसने कहा चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, वो एश्योरेंस दे रहा है। ही एश्योर्ड दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन, विल बी फाइन का वुड बी फाइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वन अ लॉटरी, शी क्लेम्ड, ठीक है। क्लेम, किसी ने कुछ दावा किया हो, है ना, तो क्लेम बोलते हैं उसको। शी क्लेम्ड टू हैव वन द लॉटरी, या फिर शी क्लेम्ड दैट शी हैज, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। शी क्लेम्ड दैट शी हैड वन द लॉटरी, वो भी ठीक है, ठीक है। तो शी क्लेम्ड टू हैव वन द लॉटरी या शी क्लेम्ड दैट शी हैड वन द लॉटरी, बोथ आर करेक्ट। More examples. Wait a minute. एक स्लाइड मिस हो गई है यहाँ पे। ये स्लाइड है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे जो
टेंस होता है वो चेंज नहीं होता है जब हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं, टेंस भी चेंज नहीं होता। तो वो क्या कंडीशंस होती हैं? ठीक है, उसमें फर्स्ट कंडीशन है द सिचुएशन मेंशन्ड इन डायरेक्ट स्पीच इज स्टिल रेलिवेंट। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसी बात कही गई है जो आज भी सत्य है, आज भी रिलीवेंट है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो। Rishu said my school does not open on Saturday. Rishu said that his school does not open on Saturday. तो does not का does not ही है, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आज भी उसका स्कूल सैटरडे को नहीं खुलता। ठीक है, आज के टाइम में भी वो रिलीवेंट है, उतना ही सच है जितना जब उसने बोला था तब सच था। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड आई लाइक फिक्शन। उसने कहा कि मुझे फिक्शन पसंद है, तो आज की डेट में भी उसको फिक्शन पसंद है। शी सेड दैट, यहाँ पे सेड आएगा, शी सेड दैट शी लाइक्स फिक्शन। ठीक है, तो आई शी में चेंज हो गया और जो वर्ब का फॉर्म है वो शी के हिसाब से चेंज हो गया, लाइक का लाइक्स हो गया। शी सेड, टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है। शी सेड दैट शी लाइक्स फिक्शन, क्योंकि आज भी उसको फिक्शन पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड होता है, सेड अगर पास्ट में है तो यहाँ की सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना, लेकिन अगर यहाँ पे सेज है, यही सिंपल प्रेजेंट में है। रामा सेज मतलब वो कहता है, वो कहता है, रामा सेज आई हैव एन हेडेक। तो रामा सेज दैट, सॉरी, रमा सेज आई हैव एन हेडेक, रमा सेज दैट शी हैज एन हेडेक। ठीक है, चेंज नहीं हुआ, टेंस टेंस वही रहा क्योंकि यहाँ पे सेज है। ठीक है, द टीचर सेज एवरीबडी शुड बी ऑन टाइम इन माई क्लास। द टीचर सेज दैट एवरीबडी शुड बी ऑन टाइम इन हर क्लास। ठीक है, तो केवल प्रोनाउन चेंज हुआ है, बाकी टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेज है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, इफ डायरेक्ट स्पीच इज अबाउट सम हैबिट और बिलीफ। अगर जो बोल रहा है उसकी वो कुछ हैबिट है जो उसकी जिसके बारे में बता रहा है, ठीक है, या बिलीफ है उसका, ठीक है, तो अब चेंज नहीं होगा। कैसे? वीना सेड आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। मैं अपने टीथ 2 बार साफ करती हूँ दिन में। ठीक है, तो उसकी हैबिट है, वो यही करती है। तो वीना सेड दैट शी ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। तो अब इसमें प्रोनाउन चेंज हो गया, आई की जगह शी आ गया, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ, है ना, ये भी सिंपल प्रेजेंट में था, ये भी सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मॉम सेड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो इसका यही रहेगा क्योंकि एक प्रोवर्ब है। मॉम सेड दैट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, नो चेंजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर सेन सेड ट्रुथ विंस ऑलवेज। तो ये मिस्टर सेन का बिलीफ है ना, ये इसमें वो विश्वास करते हैं, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। मिस्टर सेन सेड ट्रुथ विंस ऑलवेज, तो इसका क्या हो जाएगा चेंज, मिस्टर सेन सेड दैट ट्रुथ विंस ऑलवेज, या ट्रुथ ऑलवेज विंस। ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। चौथी कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हो, तो मैथमेटिकल इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी, चाहे सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट, वो हमेशा 2 + 2 4 ही होगा। तो अगर मैथमेटिकल इक्वेशन है डायरेक्ट स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होंगे। जैसे देख लेते हैं, 3 and 6 make 9, शी सेड। उसने कहा कि 3 और 6 जो है वो 9 होते हैं। शी सेड दैट 3 and 6 make 9। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मदर सेड टू द चाइल्ड 3 times 8 is 24।
द मदर टॉट द चाइल्ड, अब मदर पढ़ा रही है, टीच कर रही है चाइल्ड को, है ना, तो उस हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई है। द मदर टॉट द चाइल्ड दैट 3 times 8 is 24, तो is 24 था यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी is 24 ही है, क्योंकि हमेशा ही 8 into 3 24 ही होता है, ठीक है ना। अब फिफ्थ कंडीशन क्या है, हमने 4 कंडीशंस पढ़ ली हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या है, व्हेन डायरेक्ट स्पीच टॉक्स अबाउट अ यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट की बात करती है, तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। He said the earth moves around the sun, तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, और साइंटिफिक फैक्ट भी है, तो इसका कुछ चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। He said that the earth moves around the sun, मूव्स यहाँ पे भी मूव्स था, यहाँ पे भी मूव्स है, सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर said to the children water freezes into ice at 0 degree Celsius, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट वाटर फ्रीजेस इनटू आइस एट 0 degree सेंटीग्रेड, एज इट इज इसको लिख दिया, फ्रीजेस फ्रीजेस, ठीक है। ये 5 कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ी, जिनमें चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये लास्ट पार्ट था इस लेसन का। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? द सिचुएशन मेंशन्ड इन डायरेक्ट स्पीच इज स्टिल रिलेवेंट, if the reporting verb is in the simple present tense, if direct speech is about some habit or belief, mathematical equation, या universal truth या scientific fact। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।